सबसे पहले बहुत स्वागत है। गाना हमने सुना, बड़ा मजा आया और बड़े दिन बाद आप इस तरह से गाने में रंग में आए हैं और जबरदस्त तरीके से आए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे दर्शकों के लिए? सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत आभार, जितने भी यहाँ लोग आए हैं। हमारे आप सभी लोग मित्र ही हैं, छोटे भाई हैं। सबसे पहले सभी मीडिया बंधु को हार्दिक बधाई और हार्दिक स्वागत भी, क्योंकि ये गाना मेरा नहीं आपका है। साथ में राजीव जी यहाँ बैठे हैं। सबसे बड़ी जो सहयोग होती है वो हम तो बाद में करते हैं, पहले इनका होता है कि भाई इसे किसने लाया, कौन बनाया, किस तरह से किया। तो इनका सबसे बड़ा योगदान है। और साथ में इस गीत को जब हम लोग कर रहे थे तो स्पेशली दीपक भैया का बहुत एक्साइटमेंट था कि ये गाना हमको मज़ेदार लग रहा है और कुछ अच्छा होगा। तो इस पर एक जो हार्ड वर्किंग होता है एक ग्रुप और एक टीम के अंदर में, वो हार्ड वर्किंग हुआ है। खास करके हम धन्यवाद देना चाहते हैं विनय बिहारी चाचा जी को, जिन्होंने, हम लोग अपने लाइन में बोलते हैं भोजपुरी में कि श्रृंगार रस का गीत लिखना भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इतना रसगर गीत लिखे हैं ना कि वो जितना बार सुनो उतना बार थिरकने का मन करता है। तो उनको भी आभार। और रुद्रा म्यूजिक से ये गाना आया है जो कि सब लोग जानते हैं। और हुमच के जो एक टाइटल है ना, वो अपने आप में एनर्जी है। शुद्ध भोजपुरी में हम लोग कोई काम करते हैं तो बोलते हैं कि भाई तनी हुमच की कहिए, चाहे हुमच के बोलिए। तो हुमच का एक एनर्जी अलग है। और राजा बाबू ने इसका वीडियो किया है, वीडियो डायरेक्टर हैं। तो पूरी टीम का बहुत सहयोग है। मैं तो एक छोटा सा इस पूरे टीम का छोटा वाला एकदम हिस्सा हूँ। सिर्फ मेरा इतना गया है, मेहनत यहाँ से शुरू हुआ है, यहाँ से लेके और मैनेजमेंट में गया है। टीम वर्क। स्पेशल थैंक्स फॉर दीपक भैया, क्योंकि और यहाँ बड़े भैया सुमन भैया हैं जिनका स्नेह आशीर्वाद है हम लोग के साथ। मदन जी हैं। तो सभी लोग के सहयोग से ऋषि बाबू इसके बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, इनको मानना पड़ेगा भाई। तो ओवरऑल गीत अच्छा होना चाहिए। और जो कुछ दिनों से प्लान चल रहा है कि बहुत कुछ लाना बड़ी बात नहीं है, पर डे गीत लाना बड़ी बात नहीं है, गीत गीत की तरह है, वो बड़ी बात है। तो ये प्रयास आपसे सवाल रहेगा, जिस तरह से गाने का टाइटल है उस तरह से आपने राकेश मिश्रा जी को भी चुना, क्योंकि ये अक्सर इसी तरह के गाने में फिट बैठते हैं और गाना है तो बवाल कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे राकेश मिश्रा जी के लिए? ये तो मेरा सौभाग्य है कि मेरे चैनल पे राकेश सर का गाना है और लग रहा है कि ये गाना बहुत ब्लास्ट भी हो रहा है और आगे भी होगा। और बहुत ज़्यादा धन्यवाद देंगे राकेश सर को कि मेरे चैनल के लिए ये गाना गाएं और आगे भी रिक्वेस्ट करें कि आगे भी मेरे चैनल से इस तरह के गाने। लेकिन भैया इस समय राकेश भैया का रंगदारी हिट्स ज़्यादा है, तो रंगदारी फ्लेवर हट के इधर सिंगार बस धीरे धीरे आए भैया। आखिरकार इतना मीडिया से दूरी क्यों? बहुत दिनों के बाद दिख रहे हैं, दर्शन बहुत दिन के बाद हुए हैं। नाराज़गी कुछ? नहीं, मेरी कोई नाराज़गी नहीं है। और रही बात कि आपसे हम दूर कहाँ हो सकते हैं। आँख खोलो तो आप सबका दर्शन होता है। सुबह कोई भी आँख खोले तो सबसे पहले आप ही लोग का दर्शन होगा, चाहे मनचाहा आ जाएगा, चाहे गॉसिप आ जाएगा, चाहे किसी भाई का न्यूज आएगा, आएंगे तो आप ही लोग। क्योंकि आज के टाइम में एक जो हम लोग स्तंभ बोलते थे, वो स्तंभ कहीं ना कहीं हर कलाकार के जीवन में आप लोग हो गए। आप लोग की इम्पोर्टेंट एक मामले में है कि आप लोग जो मेहनत हम लोग करने के बाद छोड़ देते हैं, उस मेहनत को आप हर किसी के दिल में, हर किसी के घर में, हर किसी के यूट्यूब पे आप पहुंचाते हैं। ये आया है, वो आया है। हाँ, आपकी एक सवाल का सही था, दूरी नहीं है, लेकिन प्लस होता है तो माइनस होता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी है यूट्यूब के माध्यम से जो कि अपने आप में लगता है कि शायद इस टाइप की चीज़ें हो ना हो, इस पर ध्यान देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि आप लोग एक परिवार हैं और आप लोग से दूरी नहीं हो सकती है। हाँ, व्यस्तता हो सकता है कि कुछ अलग किया जाए, काम किया जाए, उसके लिए आदमी अलग अलग तैयारियों में रह रहा है। ओवरऑल आप लोग दिल में हैं। लेकिन भैया गाना सुबह रिलीज किया गया, गाना पे स्ट्राइक आया, अभी गाना दोबारा वापसी आया, भी जस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होने से आपके आते ही गाना क्या वापस आ गया। आखिरकार कारण क्या था? क्या टेक्निकली कारण था? नहीं, सबसे पहले जितने भी मीडिया में मेरे लोग खड़े हैं, मेरे भाई, छोटे भाई, बड़े भाई, आप एक बात जान लें, आप किसी भी काम को करते हो, पर्सनली भी करते हो अपने जीवन में, आप भी सोशल वर्क में हो, ये ध्यान रखना कि 10 प्लस होंगे तो 2 माइनस होंगे। ये बिल्कुल तय नहीं है कि 100 के 100 आदमी आपके पक्ष में ही सोचेगा, चाहे आप कितने भी अच्छे करें। साफ तौर पर ये कहना चाह रहे हैं कि कोई ना कोई नहीं, मेरा सिर्फ ये कहना है कि चाहे आप किसी भी कार्य में मेहनत करें, राजनीतिक संभव है। अब उस राजनीतिक में कौन है, ये तो देखिए, सोशल का वर्क एक सबसे फ़ायदा और घाटा दोनों का ये है कि बंद कमरे में खेला होता है।
बंद कमरा में के कहाँ से कॉमन लैपटॉप घुमावत है के देखे जाता है। तो ठीक है, हमारा काम एक है, लेकिन कि हम अपनी मेहनत अपने अदब से ज़्यादा ऊपर जाके करते रहेंगे। कितना घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा, 20 घंटा, यार आप कितनी भी राजनीति करें, अगर मेरा ये अंतरात्मा शुद्ध है, आप सबका आशीर्वाद शुद्ध है, करोड़ों भोजपुरी सुनने वालों को पता है आज रंगदारों का भतार चल रहा है ना, ऐसा तो नहीं है कि नहीं चल रहा है। हमने तो ऐसा नहीं बोला कि उसकी बात यह है कि आप जब मेहनत करते हैं तो उसमें तुष्टिकरण होगी, बातें होंगी। अब बंद कमरे में राजनीति जिसको करना है करने दीजिए, क्योंकि एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर ईश्वर का आप नाम लेते हैं तो ईश्वर हमेशा साथ देता उसी का है जिसका अंतरात्मा क्लियर हो। हम मेहनत करना जानते हैं। हमने हुमच के गाना जो किया है, आप किसी से पता करिए, आपको बताएंगे तो आपको ताजुब होगा। शाम 6 बजे से शुरू हुए थे, सुबह के किरण फूट गया था, 6:30 बजे तक शूटिंग किए थे हम लोग। और सारे लोग जो यहाँ बैठे हैं वो सारे लोग का पलक नहीं झपका था। खुद सामने वीडियो डायरेक्टर से पूछ लीजिए। तो मेहनत हम जब करते हैं तो हमें किस बात का डर है? ठीक है यार, ये तो अब मान ला कि इतना हमरो ना बुझाला कि कहाँ से के का कोई जौन कोई जैसे कोई CMS का काम CMS समझे, लोग समझे। जो आई होप गाना बहुत अच्छा है, और मैं पर्सनली आप लोग कहूँगा कि ऐसा किसी भी कलाकार के जीवन में हो तो आप लोग सोशल से थोड़ा ऊपर उठ के एक भाई के नाते, एक अंतरात्मा प्रेम के नाते इस पर और मेहनत करिए। अगर आपको लगे कि भाई राकेश मिश्रा के गाना हुमच के नहीं चलने देना चाहते हैं लोग, तो आप इतना मेहनत करिए कि वो गाना 10 दिन बाद सबसे ज़्यादा वायरल रहे हमारे। वो कौन शख्स है जो आपको लेकर राजनीति कर रहा है? आपका गाना पकड़ाया का कौन मारा, पकड़ाया कि नहीं पकड़ाया? मेरे भाई, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, बंद कमरे का खिलाड़ी है। आप वीडियो कैमरा लगाए नहीं हैं तो हम किसी पे कुछ बोल नहीं सकते हैं। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि अगर वो 10% हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं तो आप 100% हमारे साथ खड़े हो जाइए शोल्डर की तरह कि ठीक है भैया, हम आपके साथ खड़े हैं। आप करिए ना सुबह से हुमच के जाओ, हुमच के जाओ, हुमच के। आपको मिला भैया कि हुमचे में टूट गया? कितना कस के हुमच दिए? देखो ऐसा है, फीलिंग टूटती है और जुटती है, पलंग नहीं टूटता है। किसी भी व्यक्ति से पूछ लो, फीलिंग टूटती है। आप जब छोड़ के जाते हो पत्नी को तो रोने लगती है, आप आते हो तो गले लगा लेती है। बात फीलिंग की है, बात प्यार की है, बात रस की है। बात क्यों नहीं आई? नहीं, उनका कहीं शूट चल रहा है और हमारी बात हुई तो उन्होंने बोला कि सर आज मैनेज कर लीजिए फिर, क्योंकि इसके बाद एक और हम लोग बड़े पार्टी की तैयारी कर रहे हैं। इतना मैं बता दूं कि जितना इस पे खेला हो रहा है उतना ही हम लोग की तैयारी आगे बढ़ी हो। भैया 5 साल पहले कि 4 साल पहले राजा जी तनी जाए ना बहरिया, उससे मुझे लग रहा है यही कॉन्सेप्ट होने वाला। उस टाइम भी उसी गाने पर किया गया था, और ये गाना जब से सुना मैंने सोचा ये गाना बहुत वायरल है, लेकिन स्टार्टिंग से ही आप शिकारपुर से हुए। नहीं, मैं एक बात बता दूं भाई, आप एक बहुत अच्छे मतलब वर्किंग करते हैं, सोशल वर्क में आपका एक अच्छा ओहदा है। राजा जाई ना बहरिया पे चाहे हुमच के पे स्ट्राइक कर देना, परेशान कर देना, अगर आप हमें परेशान करते हैं तो 2 ही चीज़ होता है, या तो अंतरात्मा रोती है या तो थोड़ी सी आंखें भर जाती है। और इसलिए नहीं भरती है कि आपके परेशानी से दुखी हैं। दुखी इस बात से है कि हम किस इंडस्ट्री में काम करें जहाँ पे कि कंपटीशन संगीत से हो ही नहीं रहा है। अगर आपको इतनी हमसे प्रॉब्लम है तो आप हमसे अच्छा गाना गाइए, हमसे बढ़िया वीडियो बना के लाइए, आप थोड़ा ज़्यादा हारमोनिया बजाइए, सुबह ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। अब आप बंद कमरे में फलाना से ठिकाना से चिलाना से ढेकाना से, तो चाचा को हिया लेता रहे कि चम्मच धरई हैं, चम्मच तो अपने न धरबो भाई, आज जरूरत है काल धर। मुझे नहीं उस चीज़ से मतलब है, मुझे इतना मतलब है, हाँ कॉन्सेप्टेड बाई राजा जाई ना बहरिया हो या मुझका ये हुमच के हो, इन दोनों चीज़ में एक लक फैक्टर है कि मैं स्पेशली बोल रहा हूँ, उनकी तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, ये भी हो मीडिया में होगा कि मैं उनकी तारीफ़ करके खुश कर रहा हूँ। दीपक सिंह के साथ एक चीज़ ईश्वर ने दिया है लक हैंड, कि कुछ भी हो अगर किसी बात पे वो अड़ जाते हैं कि भाई ये काम हो और अच्छा हो, तो मुझे लगता है कि उनकी सफलता हो। कहेंगे भैया एक लाइन गाना को पहले सुना दीजिए, आगे गाना अब आ गई है। आ गई है ना? आ गई। हो जाए एक लाइन। बहुत 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 राजा, बहुत राजा, बहुत राजा, ठीक बा।
हर की नई हर से मिलल रहे पलंगिया दूर दिहलाहू माच के। यही थोड़ा से ना इसका। अच्छा, नीलम गिरी जी के साथ मच के काम करके कैसा लगा? काफ़ी दिनों बाद मच के काम हुआ। देखो क्या है कि नीलम जी एक बहुत अच्छी आर्टिस्ट है और उनके साथ मेरे पहले भी गाने आ चुके हैं, जैसे बाजे द या जो भी हमने गाने किए थे। हाँ, बहुत दिनों के बाद हमने गाने किए, 4-5 साल के बाद गाने किए। बट अभी जिस नीलम गिरी के साथ मैंने काम किया, एक सुपर आर्टिस्ट, सुपर एक्ट्रेस, और जो काम में जो एक इम्पोर्टेंस होता है ना कि हम काम करते हैं तो लगता है काम कर रहे हैं, वो खुद राजा होते होंगे। मतलब ओवरऑल कितना अच्छा हो सके। अगर आप 2 टेक मांग रहे हैं डायरेक्टर है तो वो बोलती है कि नहीं 1 टेक और ले लो भाई। तो इसका मतलब है कि एक आर्टिस्ट जब अपनी चीज़ों से बहुत प्यार करता है तो वो निखर के आता है और वो गाने में दिख रहा है।